नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज वीडियो लेके आई हूँ एक आधा किलो के चॉकलेट केक की। और ये केक का ऑर्डर मुझे मिला था मेरे ही रिपीट कस्टमर से। वो काफ़ी सारे केक इस आज से पहले मुझसे बनवा चुके हैं और उनका केक का डिज़ाइन हमेशा एक नया डिज़ाइन होता है। सब कुछ वो ही सिलेक्ट करके देते हैं मुझे, मतलब बस उनको बना के देना होता है। कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा उनके केक में ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि खुद से मुझे कुछ करना पड़े। बस केक बना के जैसा उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक भेजी होती है उसी को मुझे बना के देना होता है। तो ये आधा किलो का चॉकलेट केक है जिसको मैंने 5 इंची के टिन में बेक करा था और ये मेरी स्क्रैच से रेसिपी है। मैं अपने मोस्टली केक स्क्रैच से ही बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि उसका एकदम अलग सा टेस्ट आता है। और केक को बेक करने के बाद अच्छे से ठंडा कर लिया और ये मैं रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास केक बना के तैयार कर रही हूँ क्योंकि इसको मुझे सुबह 9 बजे डिलीवर करना था। उन्होंने मुझे दिन में 5 बजे के पास इसका ऑर्डर दिया था। और जो ये केक का डिज़ाइन था ये एक वायर रैक के साथ बनना था। वायर से हमें इसमें एक मोल्ड बनाना था, उसके साथ डेकोरेशन करनी थी। तो ऐसे जो वायर वाले डिज़ाइन होते हैं वो रेडीमेड भी मिल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो केक का मटेरियल है वो काफ़ी दूर मिलता है। तो इतना टाइम नहीं था कि मैं उस तरह का लेके आ सकूं, तो मैंने उसको घर पे ही कैसे तैयार करा, घर के सामानों से ही। आप आगे वीडियो में ज़रूर देखना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा कि उसको मैंने कैसे तैयार करा। अब केक मेरा स्पॉन्ज अच्छे से ठंडा हो गया था तो इसको मुझे क्रम कोट करना था। उसके लिए मैंने क्रीम में थोड़ा सा गनाश मिला लिया, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एकदम हमारा जो केक एकदम चॉकलेटी सा लगता है, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और अच्छे से क्रम कोट करने के बाद इसको मैंने रख दिया थोड़ी सी देर फ्रिज में। उसके बाद इसकी हम फाइनलाइजिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्रीम में मिलाया 1 ड्रॉप पिंक कलर, बहुत लाइट सा हमें पिंक कलर मिलाना था। उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब पाइपिंग बैग में भर कर इसको मैं चारों तरफ हल्का सा पाइपिंग बैग को बिना नोजल के कट कर लूँगी और टर्न टेबल को रोटेट करती रहूँगी तो क्रीम हमारी चारों तरफ अच्छे से अप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल इवन क्रीम लगती है इस तरह से, तो केक की फिनिशिंग बहुत जल्दी आ जाती है। अगर नाइफ़ से करती हूँ तो मुझे थोड़ा देर लग जाती है उसकी फिनिशिंग करने में। कई बार उसमें क्या होता है केक कहीं कहीं से दिखने लगता है। अगर पाइपिंग बैग से करती हूँ तो बिल्कुल एकदम स्मूथ फिनिशिंग आती चली जाती है। अच्छे से क्रीम को अप्लाई करने के बाद ऊपर का सरफेस मैंने थोड़ा सा नाइफ़ से इक्वल कर लिया। ऐसे ही साइड की वॉल को भी नाइफ से सटाकर और उसे एकदम स्मूथ कर लिया। इससे कहीं भी जैसे हम पाइपिंग बैग से लगाते हैं तो कहीं गड्ढे वगैरह हो वो फिल हो जाते हैं और ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस एकदम क्लीन हो जाता है। फिर एक स्क्रैपर लेकर उससे केक के साइड वॉल से सटाकर बिल्कुल लाइट हैंड से पकड़कर और मैंने साइड वॉल को अच्छे से क्लीन कर लिया। ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम आ गई थी उसे भी हटा दी। अब इस तरह से कॉम्ब आते हैं, उसमें काफ़ी तरह के डिज़ाइन होते हैं। तो थोड़ा बड़े वाला डिज़ाइन लेकर और कॉम्ब को मैंने से डिज़ाइन बना लिया क्योंकि जो डिज़ाइन उन्होंने भेजा था उसमें भी इसी तरह का डिज़ाइन था। अब ये आती है गोल्डन फॉयल, वो ये थोड़े बड़े बड़े आते हैं तो उनको छोटे छोटे पीस में कट करके मैं इसमें लगा रही हूँ क्योंकि जो डिज़ाइन उन्होंने भेजा था उसमें इसी तरह का डिज़ाइन था। बिल्कुल छोटे छोटे पीस में काट कर और मैं इसको साइड में केक की साइड में लगा दूँगी। ऐसे मुझे तकरीबन 2 या 3 जगह इसको लगाना है। तो छोटा छोटा पीस करके ये हाथ से चिपक भी जाता है, तो बहुत लाइट हैंड से काम करना होता है। अगर दिक्कत आ रही हो तो आप प्लकर से कर लें। मेरे से थोड़ा प्लकर से काम इतनी स्मूथली नहीं हो पाता है तो मैं हाथ से ही इसको कर रही हूँ। छोटे छोटे पीस में इसको काट कर और मैं बिल्कुल लाइट हैंड से प्लेस कर रही हूँ। ये आराम से चिपक जाते हैं क्योंकि इसको अगर आप ज़रा सा भी हार्ड प्रेशर देंगे तो आपकी क्रीम हट जाएगी उस जगह से। बहुत लाइट हैंड से हमें इसे लगाना है। इतने मैं इसको लगा रही हूँ, इतने आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। उससे आपके मेरी जितनी भी नई वीडियो आती रहेंगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उनको वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब मेरा फॉयल लगाने का काम हो गया पूरा। ये फॉयल भी एडिबल है। अब मैं इस पर लगाऊंगी फ्लावर। तो मैं इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर का यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़े से पिंक और ऑरेंज शेड में है ये। अब ये मैंने 2 फ्लावर साइड में लगा दिए। अब मुझे कुछ इस तरह के फ्लावर लगाने थे तो उसके लिए मैं एक पूरा बंच खरीद लाई थी क्योंकि इस तरह के अलग से फ्लावर नहीं मिल रहे थे, ये एक बंच में मिल रहे थे। बंच में से लाकर और मैंने ये एक एक फ्लावर को अलग कर लिया। इस तरह से ही हमें सस्ते भी पड़ जाते हैं
और देखने में भी सुंदर लगता है और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसे सिंगल मैं ढूंढ रही थी तो मुझे वो नहीं मिले। बस इनको अब एक जैसे डिज़ाइन में लगे हुए थे, ये फ्लावर की मैंने डंडी से काट लिए, अब इन्हें लगाते चले जाएंगे। ये थोड़े डार्क पिंक शेड के थे और उससे केक एकदम सुंदर सा बन के आ गया था। ऐसे 2 फ्लावर मैंने साइड में लगा दिए, 2 ऊपर लगा दिए। ये देखो धीरे धीरे कैमरा में काम करती गई, मुझे पता ही नहीं चला मेरा कैमरा कब धीरे धीरे नीचे आ गया। अब फिर थोड़े साइड में लगा दिए मैंने बेबी ब्रेथ। जब मैंने ध्यान दिया फिर मैंने अपने कैमरे को ठीक करा। अब ये हार्ट शेप के मिलते हैं तो इसको भी मैंने बीच में लगा दिया। अब ये केक का डिज़ाइन कंप्लीट ही होने वाला था। अब आप देखो इतने में ही केक कितना सुंदर लग रहा है। और ऊपर भी हल्की से ये जो सरफेस खाली खाली लग रहा है, इसमें भी हम हल्की हल्की सी फॉयल के 2-3 टुकड़े लगा देंगे। उससे ये ऊपर का सरफेस भी थोड़ा सा खालीपन इसका कम हो जाएगा। अभी मेरा केक का डिज़ाइन बिल्कुल पूरा हो चुका है। केक बनाकर मैंने इसको फ्रिज में शिफ्ट कर दिया था। अब मुझे इसकी वायर रैक बनानी थी, तो ये वायर वगैरह का काम मेरे से ज़रा कम होता है। तो ये घर में एक वायर पड़ी थी, इसको मैंने गोल शेप में करा किसी कंटेनर के साथ, और एक नया बोर्ड लेकर और उस पर मैंने डबल साइडेड टेप से अच्छे से चिपका दिया। टेप काफ़ी अच्छे से चिपकाई जिससे ये उतरे नहीं, क्योंकि वायर का वेट काफ़ी ज़्यादा था। अब कस्टमर ने मुझे ये पिक भेजी थी, इन पिक को मैंने डाउनलोड करवा लिया और प्रिंट करा लिया साइबर कैफ़े से। टोटल 5 पिक उन्होंने भेजी थी और अरेंजमेंट भी उन्होंने ही सजेस्ट करा था कि इस तरह से लगाना है। जैसे 2 मुझे सिंगल वाली नीचे लगानी थी, तो उनको लगाने के लिए मैंने यूज़ करा ये डबल साइडेड टेप। इसको बीच में से कट कर लिया, क्योंकि वायर हमारा पतला है तो उसको बीच में से कट कर लिया। जो स्टैंड बना हुआ आता है उसमें वायर पतला होता है। ये वायर तो मेरे घर पे रखा हुआ था थोड़ा सा पीस, तो इसलिए मैंने उसको ही काट कर फिक्स कर लिया था। अगर घर पे वायर नहीं होता तब मेरे को कहीं ना कहीं भागना पड़ता, और इसमें लगाने में मेरे हस्बैंड ने भी पूरी मदद करी। सारा ही ये उन्होंने स्टैंड उन्होंने ही बना के तैयार करा। अब ये नीचे मैंने उसको सिंगल वाले जो फ़ोटो थे वो प्लेस करे, तो डबल साइडेड से जब मैंने लगाए तो आराम से इजीली प्लेस हो गए। अब मुझे जो दूसरे थे जो डबल वो थे वो भी लगाए, और मैंने फ़ोटो को अच्छे से सिक्योर कर लिया बिल्कुल टेप से बढ़िया तरीके से चिपका के। अब मैंने इनके अरेंजमेंट देख लिए कि कहाँ कहाँ मैं कौन कौन सा फ़ोटो प्लेस और कितनी ऊंचाई पे आएगा कितनी चौड़ाई पे आएगा, इस तरह से मैंने सारा उनको देख के रख लिया था। क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना था कि फ़ोटो हमारा ज़्यादा नीचे तक ना आए, वो हमारे केक से टच ना हो, हमारे केक को डिस्टर्ब ना करे। तो फ़ोटो हमें उसी तरह से प्लेस करने थे कि वो हमारे केक को डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरह से ध्यान रखते हुए मेरे को 5 फ़ोटो अपनी प्लेस करनी थी। तो जब मैंने देखा कि ऊपर वाली फ़ोटो लगानी है तो वो थोड़ी बड़ी लग रही थी, वो केक के नीचे तक आ जाती, तो उसको नीचे से हल्का सा मैंने कट कर लिया था। ये सारी फ़ोटो नीचे से थोड़ी थोड़ी सी काट ली थी, तकरीबन आधा इंची। और फिर जो फ्लावर मैंने केक पे लगाए थे उसी का से ही उसके काफ़ी सारे फ्लावर काट के एक बंच टाइप सा बना लिया था। उसको एक धागे से लपेट दिया था, फिर बंच बन गया था। तो फिर इसको अच्छे से टेप से इस वायर के ऊपर लगा दिया, तो उससे ये बंच जैसा बन गया। अगर मैं ऐसे सिंगल ढूंढती तो काफ़ी मेरे को सर्च करना पड़ता। अब नीचे भी बेबी ब्रेथ को लेकर और उसे भी मैंने सेलो टेप से इस पर लगा दिया। इस तरह से पूरा का पूरा एक स्टैंड अच्छे से बन के तैयार हो गया। बाद में इसका फाइनल लुक बहुत सुंदर आ रहा था, क्योंकि एकदम अच्छा सा स्टैंड बन के तैयार हो गया था। ये तो बाद में मुझे किसी ने बताया कि इस तरह से रेडीमेड भी मिलते हैं, आप उस पर बस अपने फ़ोटो और ये फ्लावर्स लगाइए और आपका केक बन के तैयार हो जाता है। लेकिन ये मैंने खुद पे घर से मेहनत करके जब इसको पूरा तैयार करा था। अभी आप देखो ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब बस इसमें मुझे केक को प्लेस करना था, तो मैंने बोर्ड सही थी, इसको केक को इस पर प्लेस कर दिया। तो ये क्योंकि उनको बाहर कैरी करना था तो मैंने बस ये रख के देखा, फिर मैंने उनको डिलीवर करा 2 केक बॉक्स के अंदर। एक बॉक्स के अंदर मैंने